हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल पुरुषोत्तम मैथ्स अकेडमी। मैं पुरुषोत्तम सर आपके अपने यूट्यूब चैनल पुरुषोत्तम मैथ्स अकेडमी पे स्वागत करते हैं। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं डिटरमिनेंट 4.2। ठीक है, डिटरमिनेंट 4.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, डिटरमिनेंट 4.2 का हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इसमें ये पार्ट 2 होगा। आपका पार्ट 1 ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, समझ में आ गया ना। इसमें पार्ट 1 में हम लोग क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से। देखो, ये जो एक्सरसाइज है ना, अगर आपको डिटरमिनेंट का अगर जितनी प्रॉपर्टी है अगर आपको याद रहता है तो ये आपका जो एक्सरसाइज है बहुत ही ईजी तरीके से आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, और बहुत ही आसान तरीके से आप इसको बना भी पाओगे। ठीक है, चलिए ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके सेशन को। हाँ, स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी पॉइंट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। देखो, इसमें जैसे दिया हुआ है 7 में कि ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए सी बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी ए सी बी माइनस में सी स्क्वायर। राइट साइड में देखो क्या लाना है, 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये लाना। तो अब इसका एलएचएस पार्ट देखो, यहाँ पे देखो ए पूरे लाइन में देखो तो R1 वाला ये है, ये R2 लाइन में है और ये R3 लाइन है। तो R1 लाइन में देखो पूरे में ए कॉमन है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ए कॉमन ले लेंगे। ठीक है, इस लाइन में देखो बी भी कॉमन है, इसमें बी भी कॉमन है ना, इसमें बी कॉमन ले लो। इसमें देखो सी कॉमन है, इसमें सी कॉमन ले लो। ठीक है, डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी है कि आप किसी भी एक लाइन से या पंक्ति या स्तंभ से आप कॉमन निकाल सकते हो। ठीक है, तो ऊपर वाला से एक कॉमन निकल गया तो क्या बचेगा, माइनस में फिर क्या बचेगा बी, फिर क्या बचेगा सी। ठीक है, फिर इसमें बी कॉमन हुआ तो ए बचेगा, फिर माइनस में बी, फिर यहाँ बचेगा बी। ठीक है, फिर इसमें बचेगा सी। ठीक है, सी कॉमन हुआ ना तो इसमें ए बचेगा। ठीक है, ए, फिर इसमें बचेगा बी, इसमें बचेगा माइनस में सी। ठीक है, चलो अब फिर उसी तरह से देखो इस लाइन में, ये वाला लाइन पूरे इसमें इसमें ए कॉमन है। ठीक है, तो इसमें ए कॉमन ले लेंगे तो देखो ए ऑलरेडी पहले से था, एक और एक आ गया तो ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, इस लाइन में देखो बी पूरे लाइन में कॉमन हो जाएगा, इस लाइन में पूरे बी, तो यहाँ पे एक और बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑलरेडी बी था, एक और बी आ गया तो बी स्क्वायर हो जाएगा। इस लाइन में देखो सी, देखो यहाँ पे ऑलरेडी एक मिनट सी यहाँ पे होगा। ठीक है, बी कॉमन था ना, यहाँ पे सी बचेगा। इस लाइन में सी कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे एक और सी था तो सी निकलेगा तो यहाँ पे सी स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या बचेगा, एक कॉमन हुआ था माइनस एक, फिर यहाँ पे एक, फिर यहाँ पे एक, फिर इस लाइन में बी कॉमन होता है फिर एक, माइनस एक, फिर एक, इसमें सी कॉमन होगा तो यहाँ पे एक, एक और ये माइनस एक। ठीक है, इस तरह से होगा। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे R1 R2 को जोड़ते हैं, R1 में R1 प्लस R2 करते हैं, तो यहाँ पे देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जो कहते हैं। अब देखो R1 R2, ये देखो ये R1 है, ये आपका R2 है, तो इन दोनों को अगर आपस में जोड़ते हैं क्या आएगा, जीरो। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, जीरो। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, दो। ठीक है, फिर R1 जो R2 R3 चेंज नहीं होता है ना, यहाँ पे R1 है ना तो R1 चेंज होगा, R2 R3 आपको चेंज नहीं होता। ये वन माइनस वन, वन, ये वन, ये वन, ये माइनस वन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ठीक है, देखो यहाँ पे ए स्क्वायर, अब R1 द्वारा इसको क्या कर दो, सॉल्व कर दो R1 द्वारा। तो यहाँ पे जो था ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो R1 में क्या है, दो से हम कर लेंगे, जीरो वाला हम छोड़ देते हैं क्योंकि जीरो वाला हम लेते नहीं है ना, तो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस। ठीक है, यहाँ प्लस होगा यहाँ माइनस, तो दो वाला हम लोग ले लेंगे। तो दो वाला में देखो ये इस लाइन में कौन कौन बचेगा, ये कट जाएगा तो ये बचेगा वन माइनस वन, फिर वन। इस तरह से सॉल्व करते हो। ठीक है ना, डिटरमिनेंट का। तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर इंटू में टू। अब यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करोगे तो ये तिरछा तिरछी गुना करते ये वन हो जाएगा, इसको गुना करते माइनस वन, एक बीच में घटाते हो ना तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस वन। तो यहाँ देखो ये टू बन गया, ये टू हो गया, सब गुना में तो कितना जाएगा, फोर ना, टू टू जो फोर होगा, दो दो नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया RHS। बहुत ही आसान है। ठीक है, बस आपको प्रॉपर्टी याद रहेगा तो डिटरमिनेंट का आप आराम से इसको बना सकते हैं। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ठीक है, चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में देखो यहाँ पर वन वन है, यहाँ पे ए बी सी है, फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। देखो राइट साइड में ए माइनस बी बी माइनस सी और सी माइनस ए। तो अब इसमें देखो घटा के देखते हैं कि ए माइनस बी कैसे बनेगा। तो देखो इसमें से इसको घटाएंगे तो ए माइनस बी बनेगा, फिर उसी तरह से इसको घटा देंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा ना, और यहाँ से यहाँ घटाएंगे तो यहाँ जीरो भी बन जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं एलएचएस पार्ट में कि R1 को R1 माइनस में R2 करते हैं। तो जैसे R1 माइनस R2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, एक में से एक जाएगा तो ए माइनस बी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह से एक और भी संक्रिया कर सकते हो साथ में, जैसे यहाँ पे लिख देंगे R2 की जगह पे देखो उसी तरह से इसमें से इसको घटा लो, इसमें से इसको घटा लो, इसमें से इसको घटा लो,
यानी कि R2 की जगह आप लिख सकते हैं R2 माइनस में R3। तो ये इसमें से घटेगा तो क्या होगा 0, फिर यहाँ पे से घटेगा तो क्या होगा b माइनस में c, फिर यहाँ पे आएगा तो b स्क्वायर माइनस में c स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 रह जाएगा, यहाँ पे c रहेगा, यहाँ पे c स्क्वायर रह जाएगा। ओके, चलो अब यहाँ पे देखो ध्यान से देखना, ध्यान से कि राइट साइड में लाना क्या है उस पर फोकस जरूर करेंगे। देखो a माइनस बी लाना है, तो इसमें a माइनस बी है ना, ये लाइन में a माइनस बी, जीरो से हम कुछ भी कॉमन निकाल सकते हैं। इसमें भी a माइनस बी, यहाँ पर भी a माइनस बी, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इस बार प्लस में एक बार माइनस में लिखते हैं ना, जैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, एक बार आप प्लस में लिखते हो, यहाँ पे एक बार क्या होगा माइनस में लिखते हो ना, तो माइनस वाला कॉमन हो जाएगा, तो माइनस वाला कॉमन हो जाएगा तो a माइनस में b बचेगा। ठीक है, तो अब इस लाइन में देखो क्या क्या बचेगा, जीरो जमाते हो, यहाँ पे होगा a माइनस बी कॉमन हो गया तो 1, फिर यहाँ पे देखो a प्लस बी, क्योंकि a माइनस बी तो वाला बाहर निकल गया ना, देखो यहाँ पे a माइनस बी बाहर हो गया तो a प्लस बी है ना बचेगा। चलो ठीक है, यहाँ पे देखो आप अब इस लाइन में उसी तरह से देखो, जीरो है, b माइनस सी है, इसमें भी देखो b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो इसको भी एक बार प्लस माइनस लिखोगे तो माइनस वाला फिर यहाँ पे क्या होगा बाहर निकल जाएगा, मतलब b माइनस में c कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा जीरो, फिर यहाँ पर वे 1, फिर यहाँ बचेगा फिर प्लस वाला उसी तरह से बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 c स्क्वायर। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो ये हो गया। अब यहाँ पे देखो फिर से इसको अगर इसको हम घटाते हैं यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पे फिर एक जीरो बन जाएगा, तो यानी इसको भी घटाएंगे तो जीरो बन जाएगा, यहाँ पर भी जीरो बन जाएगा ना। या डायरेक्ट इससे आप सॉल्व भी कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, बाय C1 से सॉल्व भी कर दो। ठीक है, a माइनस बी हो गया, b माइनस सी हो गया, आप इसको C1 द्वारा फिर सॉल्व कर दो, C1 द्वारा। ठीक है, इसको स्प्लिट करने पर सोल्यूशन कर दो, तो ये 1 है, यहाँ देखो प्लस a माइनस ए प्लस प्लस रह जाएगा, इंटू में 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसमें बचे, इसमें कौन कौन लिखा है, देखो इसके अंदर कौन कौन, ये लाइन में छूट जाएगा, ये लाइन, ये लाइन है, ये लाइन छूट जाएगा, तो बचेगा कौन 1 a प्लस में b, यहाँ बचेगा 1 हम b प्लस में c। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, अब देखो इधर तो था a माइनस बी, इधर था b माइनस में c, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, गुना कर लो, यहाँ पे गुना करोगे तो b प्लस सी ना, 1 से गुना करोगे तो यहाँ से ये वाला। ठीक है, अब इसको कर लो तो a प्लस बी होगा, लेकिन बीच में घटाते ना तो सबका साइन चेंज होगा, a माइनस में b। ठीक है, माइनस है ना बीच में है, तो साइन चेंज हो जाएगा। तो अब यहाँ देखो कौन कटा है, देखो b से b कट जाएगा ना। अब डायरेक्ट यहाँ कर सकते हो a माइनस में b, b माइनस में c, और ये बन जाएगा देखो c माइनस में a, c माइनस में a। देखो यही लाना था तीनों। ठीक है, यहाँ पे देखो आ गया ना तीनों, ये आपका RHS आ चुका। ठीक है, बहुत ही आसान है, बस आपको क्या करना है, राइट साइड में जो दिया है उसको बनाना है, फिर उसको बाहर कॉमन निकालना है, कॉमन निकालने के बाद अगर जीरो बनता है तो आपको जीरो बनाना है। ठीक है, बस इतना ही इस पर फोकस करना है। ठीक है, आराम से बनते चला जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलता है प्रूफ करने के लिए 5 नंबर में। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, तो इंपॉर्टेंट भी है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है ये वाला चीज। ठीक है, प्रॉपर्टी के बेस पे क्वेश्चन। ठीक है, चलो तो यहाँ पर भी देखो सेम उसी तरह से, देखो 1 1 बना दो, इसको जीरो बनाओ, तो इसको देखो इस जीरो बनाने के लिए क्या करोगे, इसमें से इसको घटा लो, जैसे इसको, ठीक है ना, इसमें से इसको घटाओ, फिर इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाओ, तो घटाने से क्या होगा, एक फायदा होगा, देखो a माइनस बी वाला टर्म बन जाएगा, a माइनस बी देखो सेकंड वाला में, ठीक है ना, a क्यू माइनस बी क्यू बन जाएगा। फिर उसी तरह b माइनस सी बनाने के लिए इसमें से इसको घटाने होगा, तो ऊपर से भी इसको घटा लेंगे, इसको भी इसमें से घटा लेंगे। कहने का मतलब है देखो इसके LHS पार्ट में कि हम डायरेक्ट लिख रहे हैं कि आप यहाँ पे देखो क्या कर रहे हो कि C1 में से C2 घटा रहे हो। ठीक है, तो C1 में से पहले C2 घटा लो, देखो पहले पहला स्टेप कर लो, तो 1 में से 1 जाएगा तो जीरो, देखो इसमें से इसमें जाएगा जीरो, फिर a माइनस बी जाएगा तो a माइनस में b बचेगा, फिर a क्यू माइनस बी क्यू बनेगा, a क्यू माइनस में b क्यू। ठीक है, अब देखो अब अगला स्टेप ऐसे भी कर सकते हो, सेकंड, इस C2 में से आप C3 घटा लो और C2 की जगह पर लिख दो, तो 1 में से 1 जाएगा तो जीरो। ठीक है, b में से c घट जाएगा। ठीक है, फिर a b क्यू माइनस में c क्यू। ठीक है, अब यहाँ पर 1 c क्यू जगह तो छोड़ दो, हो गया, क्योंकि C1 और C2 आपको चेंज होगा, खाली C3 तो चेंज होगा नहीं। चलो अब इस लाइन में ध्यान से, तो a क्यू माइनस बी क्यू, अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला के लिए a क्यू माइनस में बी क्यू क्या होता है, तो a माइनस में b होता है, फिर यहाँ पे क्या होता है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है ना। चलो तो अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे, जैसे जीरो है, a माइनस बी है, तो a क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला देखो यहाँ से, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इसमें भी a माइनस बी है, यहाँ पर देखो a माइनस बी है, यहाँ पर जीरो से हम कुछ भी कॉमन निकाल सकते हैं, तो अगर हम यहाँ से a माइनस बी कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है, इसमें से हम a माइनस बी कॉमन निकाल लेते हैं, तो ध्यान से देखो a माइनस बी इसमें कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे जीरो बचेगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा, यहाँ पे देखो a क्यू माइनस बी क्यू में इसको स्प्लिट करते a माइनस बी बाहर करते ये पूरा टर्म बचेगा, यानी कि a स्क्वायर प्लस में ए बी
प्लस में बी स्क्वायर बचेगा। ठीक है, चलो सेम उसी तरह से इसमें भी करना है। देखो बी माइनस सी, इसमें भी बी माइनस सी, इसमें भी बी माइनस सी कॉमन हो जाएगा, बी माइनस सी कॉमन हो जाएगा। इसमें क्या बचे 0, इसमें 1, इसमें देखो बी क्यू माइनस में सी क्यू, फिर उसी तरह से बी क्यू माइनस में सी क्यू, फिर उसी तरह से होगा बी माइनस में सी। ठीक है, बी स्क्वायर प्लस में बी सी प्लस में सी स्क्वायर, तो ये अलग बाहर निकल गया, तो ये बचेगा केवल। यहाँ पे लिख देंगे बी स्क्वायर प्लस में बी सी प्लस में सी स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे 1 सी क्यू। ठीक है, 1 सी क्यू, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब देखो यहाँ ध्यान से, अब आप इसमें R1 से भी स्प्लिट कर सकते हैं, R1 वाला से आप स्प्लिट कर दो। यहाँ पे 2 0 बन गया ना, 2 0 बन गया। ठीक है, तो आप इसको R1 से स्प्लिट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखना। अभी देखो थोड़ा सा एक चीज, आप चाहे R1 से कर ही लो, डायरेक्ट निकल जाएगा। ठीक है, देखो या आप इसको इसमें से घटा दोगे तो 0 बन जाएगा, वो भी कर सकते हो। तो आप इसको अगर R1 से हम करते हैं, देखो R1 से इसको स्प्लिट करते हैं, R1 द्वारा इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप इसको देखो यहाँ से यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे इसी तरह से a माइनस बी। ठीक है, यहाँ हो गया b माइनस में c। ठीक है, अब यहाँ देखो R1 मतलब यहाँ से 1 से हो जाएगा, ये 1, तो इसके अंदर क्या क्या बचेगा वो पहले देखो। फिर यहाँ बचेगा 1, फिर यहाँ पे 1, यहाँ बचेगा देखो a स्क्वायर प्लस में ab प्लस में b स्क्वायर बचेगा ना, फिर यहाँ बचेगा b स्क्वायर bc प्लस में c स्क्वायर, ये बचेगा। ठीक है, चलो अब इसको गुना कर लो, इधर वाला का इसको इसके साथ गुना करो तो इतना ही रह जाएगा, बी स्क्वायर प्लस में बी सी माइनस प्लस में सी स्क्वायर। इसको इससे गुना करेंगे फिर घटा देंगे तो सबका साइन चेंज हो जाएगा। देखो एक से गुना करते इतना ही रह जाएगा, लेकिन साइन चेंज होगा ना, घटाते हैं तो माइनस में ए बी, ये होगा माइनस में बी स्क्वायर। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो ये कट गया, ये कट गया, कट गया ना, और कोई कटेगा नहीं कटेगा। देखो यहाँ पे ए माइनस में बी, बी माइनस में सी, आप यहाँ पे देखो सी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर एक जगह कर लो, यहाँ पे देखो सी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो उसको एक बार सी प्लस ए और सी माइनस ए लिख सकते हैं ना, तो आप इसको लिख ही दो सी प्लस में ए और सी माइनस में ए, और यहाँ पे देखो बी सी है, यहाँ पे माइनस में ए बी है, इसमें से अगर हम बी कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो इसमें सी बचेगा, इसमें क्या बचेगा माइनस में ए बचेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो फिर उसी तरह से आप ध्यान देना, ए माइनस में बी माइनस में सी, यहाँ पे देखो ये कुछ नहीं है, ध्यान रखना सी माइनस ए इसमें भी है, सी माइनस ए इसमें है, तो पूरे एक साथ सी माइनस ए कॉमन हो जाएगा, सी माइनस में कॉमन हो जाएगा, इसमें क्या बचेगा देखो सी माइनस ए कॉमन होगा तो ए सी प्लस ए बचेगा ना, यहाँ पे सी प्लस ए बचेगा, इसमें देखो सी माइनस ए कॉमन हो गया तो प्लस में क्या बचेगा बी, देखो यही लाना था ध्यान से, देखो ए माइनस बी आ गया ना, बी माइनस सी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, सी माइनस ए, और यहाँ पे ए प्लस सी, यहाँ पर भी देखो ए प्लस सी है, ठीक ना, या आपका RHS आ चुका। ठीक है, अब इसको बनाने के एक से अधिक भी तरीके हैं, तो ठीक है अभी आपको बस एक ही तरीका बताया है। ठीक है, चलो आसान है, बस ऐसे करते चले जाना है। ठीक है, प्रॉपर्टी आपको याद रहना चाहिए। ओके, चलो नेक्स्ट, यहाँ पे देखो 9 नंबर। ठीक है, 8 का सेकंड था ना, यहाँ 9 नंबर 9। अब इसमें भी देखो x माइनस वाई बनाना है, y माइनस जेड बनाना है, जेड माइनस एक्स बनाना है, फिर ये लाना है, तो x माइनस वाई कैसे बनेगा, इससे इसमें से घटा लो, फिर यहाँ से इससे घटा लो, फिर यहाँ से इसको घटा लो, सेम उसी तरह से करना है, एकदम बहुत ही आसान है। ठीक है, तो R1 की जगह पर हम लिखेंगे R1 माइनस में R2, तो R1 माइनस R2 करोगे तो क्या आएगा देखो x माइनस में y, फिर यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर, फिर आएगा यहाँ पे वाई जेड माइनस में जेड एक्स। ठीक है, फिर यहाँ पे आएगा वाई स्क्वायर जेड एक्स, फिर आएगा जेड स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें देखो x माइनस वाई, इसमें भी x माइनस वाई होगा ना, क्योंकि इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखो तो माइनस वाला तो बाहर निकल जाएगा, फिर उसी तरह से इसमें देखो जेड कॉमन ले लेते हैं, इसमें भी बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो x माइनस वाई अगर हम यहाँ पे कॉमन लेते हैं तो ध्यान से देखो क्या बचेगा 1। ठीक है, x प्लस में वाई, अच्छा इसको एक साथ भी कर सकते हो, 1 मिनट हो गया, इसको थोड़ा सा और छोटा बनाते हैं, थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग चला जाएगा नहीं तो। ठीक है, 1 सेकंड हो जाए, 1 सेकंड, इसको इस लाइन को मिटाते हैं, बाकी ठीक है। ठीक है, देखो यहाँ पे x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह से हम लोग यहाँ पे कर लेंगे R2 को R2 माइनस में R3। देखो इसमें से इसको घटा लेंगे, इसमें से इसको घटा लेंगे, इसमें से इसको घटा लेंगे, यहाँ पे जाएगा वाई माइनस में जेड, फिर यहाँ पे जाएगा वाई स्क्वायर माइनस में जेड स्क्वायर, फिर यहाँ पे जाएगा जेड एक्स माइनस में एक्स वाई। ठीक है, चलो अब उसमें देखो x माइनस वाई है, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस लिखे तो माइनस वाला तो कॉमन हो जाएगा ना,
इसमें देखो जेड कॉमन लेगा तो वाई माइनस एक्स बन जाएगा, ठीक है। तो देखो हम अगर एक्स माइनस वाई कॉमन लेते हैं इसमें पहला वाला में से, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे प्लस वाला बच जाएगा, और देखो यहाँ पे जेड, अगर देखो यहाँ पे देखो वाई जेड माइनस में जेड एक्स, अगर जेड कॉमन लेंगे तो वाई माइनस एक्स होगा, हमको चाहिए एक्स माइनस वाई, इसमें क्या माइनस जेड कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस वाई बन जाएगा, देखो माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस बन जाएगा, ये वाला प्लस बन जाएगा, ठीक है ना, इसका वाला ये वाला क्या हो जाएगा माइनस बन जाएगा, इस तरह से लिख सकते हो, यानी बचेगा क्या माइनस में जेड, ठीक है। सेम उसी तरह से इसमें देखो वाई माइनस जेड कॉमन ले लो, ठीक है, वाई माइनस में जेड, इसमें वाई माइनस जेड कॉमन तो 1, इसमें फिर उसी तरह से प्लस वाला बनेगा वाई प्लस जेड, इसमें फिर देखो एक्स वाला बचेगा ना तो माइनस में एक्स, जेड माइनस वाई है तो आपको वाई माइनस जेड चाहिए ना तो माइनस में छोड़ देगा, ठीक है, जैसे इसमें था, फिर यहाँ पे जेड, यहाँ पे जेड स्क्वायर, फिर यहाँ पे एक्स वाई, ठीक है। देखो फिर 1 1 बना ना तो इसमें से इसको हटा दो फिर से अगेन, ठीक है, फिर से इसको हटा लो, तो अब देखो इधर जो था आपको यहाँ पे लिखना है वाई एक्स माइनस वाई, वाई माइनस में जेड, ठीक है। अब इसमें से इसको घटाओ, यानी कि कहने का मतलब है कि R1 को R1 में से R2 घटाओ, ठीक है। चलो तो जिसे घटाओगे तो क्या आएगा, देखो 1 में से 1 गया 0, फिर एक्स माइनस वाई, देखो यहाँ पे एक्स माइनस वाई और वाई प्लस जेड है, जब घटाओगे तो ये साइन चेंज होगा ना, इसका सब साइन चेंज होगा तो वाई वाई कट जाएगा, तो एक्स माइनस में क्या होगा जेड, एक्स माइनस में जेड, जेड का भी साइन चेंज होगा ना घटाते होते हैं, ठीक है। तो इसमें माइनस जेड माइनस में एक्स, तो ये देखो घटाओगे तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स वाला प्लस हो जाएगा, तो प्लस में एक्स हो जाएगा और माइनस में जेड हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे ये 1 जेम करते हो, ठीक है, वाई माइनस वाई प्लस में जेड हो जाएगा, ये माइनस में एक्स हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा जेड, फिर यहाँ पे जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स, ठीक है। अब देखो इस लाइन में देखो एक्स माइनस जेड एक्स माइनस जेड एक्स माइनस जेड हो जाएगा, लेकिन आपको चाहिए क्या जेड माइनस एक्स चाहिए, तो आप जेड माइनस एक्स से कॉमन ले लो, -1 छोड़ देगा और क्या, ठीक ना। यहाँ पे आप क्या कर लो कि जेड माइनस में एक्स ही कॉमन लो, ऐसे जेड माइनस एक्स को तो उल्टा छोड़ देता है, माइनस छोड़ देगा, इधर छोड़ दो, ये -1 होगा ये -1 होगा, फिर यहाँ पे वाई प्लस में जेड, फिर यहाँ पे जेड स्क्वायर, फिर माइनस में एक्स, फिर एक्स वाई, ठीक है। फिर देखो अब जैसे यहाँ पे 1 1 वाला बना, आप इसमें से इसको फिर घटा दो, इसमें से इसको फिर घटा दो, इस लाइन में से इसमें घटा दो, ठीक है, समझ में गया, इसको घटाओ तो देखो क्या आता है, मतलब कि कहने का मतलब है कि आप C1 में से सॉरी C2 में से C3 घटा रहे हो, ठीक है। तो इधर जो ब्रैकेट में था उसको लिख लो पहले, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस में जेड, ठीक है, जेड माइनस में एक्स, ठीक है। अब यहाँ देखो जैसे इसमें से इसको घटाओगे तो ये तो पहला लाइन जो होगा यहाँ लिखना है, इसमें से घटाओगे तो क्या आएगा 0, इसमें से इसको घटाएंगे तो वाई प्लस जेड प्लस में एक्स होगा, घटाते तो साइन चेंज होगा, यही हो जाएगा तुम्हारे जेड स्क्वायर माइनस में एक्स वाई, इधर वाले जिम का, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करना है, अब देखो ठीक है, अब देखो 1 के, अब इसके अनुसार चल देंगे हम लोग, R1 के द्वारा हम लोग क्या करते हैं इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, ये देखो ऑटोमेटिक आ जाएगा, देखो अगला स्लाइड में देखो, एक सेकंड यहाँ पे देख लो, यहाँ पे इसको नोट डाउन कर लेते हैं, यहाँ पे एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स है, यहाँ पे देखो एक्स माइनस वाई वाई माइनस में जेड और जेड माइनस में एक्स है, देखो यहाँ जेड है, ठीक है। और यहाँ पे क्या था वो देख लेते हैं, यहाँ पे ठीक कॉपी कर लेते हैं, 0 0 -1, ठीक है, 0 0 -1 और यहाँ पे 1 वाई प्लस जेड एक्स ना, सॉरी 1 एक्स प्लस वाई प्लस में जेड माइनस में एक्स, और यहाँ पे क्या था जेड 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 स्क्वायर एक्स वाई जेड जेड स्क्वायर माइनस में एक्स वाई और यहाँ पे एक्स वाई, ठीक है। चलो ठीक है, अब यहाँ देखो हम R1 से इसको सॉल्व कर लेंगे R1 द्वारा, तो यहाँ पे देखो ये एक्स माइनस वाई रहेगा, यहाँ पे वाई माइनस जेड हो जाएगा, फिर यहाँ पे जेड माइनस में एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको -1 ये रहेगा ना, देखो ये प्लस माइनस प्लस ये रहेगा, प्लस माइनस माइनस रहेगा, जीरो वाला हम लोग लेते नहीं है, जीरो वाला तो जीरो ही रह जाएगा ना, इसलिए उसको छोड़ दो, तो इसको छोड़ देंगे तो ये बचेगा ये वाला, तो 1 एक्स प्लस वाई प्लस में जेड, ये हो जाएगा जेड, जेड स्क्वायर माइनस में एक्स वाई, ठीक है। अब ये देखो ये 3 ब्रैकेट जो करते हैं रहेगा, यानी एक्स माइनस वाई वाई माइनस में जेड जेड माइनस में एक्स, ये जेड है, ये -1 है। चलो अब इसको गुना कर लेते हैं, यहाँ पे इसको गुना करेंगे तो जेड स्क्वायर माइनस में एक्स वाई, अब इसको गुना करेंगे, लेकिन देखो बीच में माइनस होता है ना, साइन चेंज हो जाएगा, देखो माइनस में जेड हो जाए, ये माइनस में वाई जेड हो जाएगा और माइनस में जेड स्क्वायर होगा, देखो माइनस इसलिए साइन चेंज हुआ क्योंकि यहाँ पे बीच में घटाते हैं तो वही माइनस आपको माइनस मतलब साइन चेंज कर दिया, कहने का मतलब है, ठीक है।
तो जेड स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो एक्स माइनस में वाई, वाई माइनस में जेड, जेड माइनस में एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है ना। अभी क्या करो, ये माइनस को अंदर भेज दो तो सबको प्लस कर देगा, या ऐसे समझो कि इसमें सब में से हम माइनस माइनस कॉमन ले लें, इसमें से माइनस कॉमन ले, इसमें से माइनस कॉमन ले, इसमें से माइनस कॉमन ले लें, तो सबको माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अंदर बचेगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस में जेड एक्स, और यही आपका लाया था आर एच एस, ठीक है। बहुत ही आसान, आराम से कर सकते हैं इसको, ठीक है। बस इसमें कॉमन निकालने हैं, बस जीरो बनाना है, कॉमन निकालो, जो बनाना है पहले, जो राइट साइड में उसको पहले बनाना है, उस पर फोकस करो। अगर वो बना लेते हो, ठीक है, तो फिर उसको बाहर निकालो, बाहर निकालने के बाद जो 1 1 बनेगा उसको फिर जीरो बनाओ, ऑटोमेटिक ये आ जाएगा आपका, ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से। चलो ये 10 का फर्स्ट देखो, इसमें भी देखो क्या लगा, देखो जैसे 5x + 4 है, तो देखो तो इसका अगर हम इसको ऐसे ऐसे जोड़ देते हैं, या आप ऐसे भी जोड़ सकते हो, कॉलम से भी जोड़ सकते हो, ठीक है, रो से कॉलम से किसी भी तरीके से जोड़ सकते हो। तो अगर हम इसको ऐसे ऐसे जोड़ते हैं, C1 से जोड़ते हैं, या R1 से भी जोड़ते हैं, इसको ऐसे ऐसे जोड़ लो, R1 से ही जोड़ लो, चलो ठीक है। तो जैसे R1 से जोड़ लेते हैं, किसी से भी जोड़ सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। R1 + R2 + R3, देखो इन तीनों को जोड़ते हैं, यहाँ पर इन तीनों को जोड़ते हैं, यहाँ पर इन तीनों को जोड़ते हैं, देखो 5x + 4 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा ना। यहाँ पे पहले 5x + 4 हो जाएगा, यहाँ पे फिर यहाँ पर भी 5x + 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पर भी 5x प्लस में, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बचेगा 2x, x प्लस में 4, यहाँ पे हो जाएगा 2x, फिर यहाँ पे 2x, फिर यहाँ पे 2x, फिर यहाँ पे x प्लस में 4, ठीक है। अब देखो फिर फर्स्ट लाइन में देखो पूरे 5x + 4 कॉमन है, तो 5x + 4 कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या बचेगा 1 1 1, फिर यहाँ पे बचेगा 2x, x प्लस में 4, 2x, फिर यहाँ पे 2x, फिर यहाँ पे 2x, फिर x प्लस में 4, ठीक है। तो हम बोले ना 1 1 बनता है ना, उसको जीरो बना लो, ठीक है, इसमें से इसको घटा लो, ठीक है, इसमें से इसको घटा लो, इसमें से इसको घटा लो। तो अब देखो मतलब हम C1 में से C2 घटा रहे हैं, एक बार ये भी कर सकते हैं, तो इसमें से भी घटा सकते हैं, यानी कि C2 में से C3 भी घटा सकते हैं, C2 में से C3, देखो यहाँ पर क्या बचेगा समझो, यहाँ पे 5x प्लस में 4 है, ठीक है। तो जैसे इसमें से इसको घटाओगे तो क्या बचेगा 0, फिर इसमें से घटाएंगे तो 2x में से x प्लस, देखो 2x में से x + 4 घटाओगे तो ये 2x माइनस में x हो जाएगा, माइनस में 4 हो जाएगा, तो x से बचेगा माइनस में 4, तो x - 4 बचेगा यहाँ पे, तो x - 4, 2x में से 2 जाएगा तो 0, ठीक है। फिर 1 में से 1 जाएगा तो 0, फिर इसमें से घटाओगे तो देखो आएगा कितना 4 माइनस में x हो जाएगा, इसमें से घटाओगे तो यहाँ पे x माइनस में 4 हो जाएगा, यहाँ पे 1 2x, यहाँ पे x प्लस में 4, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से देखो 5x + 4 दिया हुआ है, यहाँ पे रख दो, देखो कुछ कॉमन नहीं कर रहा है, देखो इस लाइन में देखो तो 4 - x लाना है ना, तो देखो 4 - x ही ले लो, तो यहाँ पे -1 छोड़ देगा, ठीक है यहाँ पे, तो आप 4 - x कॉमन ले लो। इस लाइन में देखो 4 - x, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पे देखो 4 - x नहीं है, तो इसमें -1 छोड़ देगा, ठीक है, -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 - x इस लाइन में एक हो, फिर इस लाइन में एक हो, तो 2 हो जाएगा, तो 2 इस पर हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे बचेगा कौन, देखो 0, यहाँ पे 4 - x कॉमन है तो -1 बच जाएगा, फिर यहाँ पे 0 रह जाएगा, फिर यहाँ पे देखो ऊपर वाला में 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे -1, देखो सीधा रहेगा तो 1, और उल्टा कॉमन लिया तो -1 छोड़ देगा, सिंपल से एक बात याद रखो, ठीक है। 2x, x प्लस में 4, अब देखो किसी लाइन में 2 को बन गया, देखो 0, देखो इसमें 0 0 बन गया, तो R1 से इसको सॉल्व कर लो, तो R1 द्वारा इसको सॉल्व कर लो, तो इधर वाला जो का वहाँ पे लिखना है लेफ्ट हैंड, ठीक है। चलो इसको 1 वाला से कर लो, यहाँ पे क्या बचेगा, देखो ये हट जाएगा ना, ये पूरा ये, तो बचेगा -1, ये 1 0 -1, तो 5x + 4, अब यहाँ जाएगा 4 - x का होल स्क्वायर, इसको गुना करें तो +1 हो जाएगा, इसको करेंगे तो 0, और 1 में से 0 होगा तो 1, इसको गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा 5x + 4 4 - x का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका RHS आ गया, बहुत ही आसान है, बस फोकस इतना करना है ना कि राइट साइड में लाना क्या है, बस वो अगर बना देते हो इसके अंदर ही बनेगा सब, अगर वो बन जाता है तो आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और इसी चीज़ को कॉलम से भी बना सकते हो, मतलब स्तंभ के द्वारा भी बना सकते हो, मतलब एक ही चीज़ को 2-3 तरीके से बना सकते हो, ठीक है, आराम से। चलो नेक्स्ट, इसमें भी देखो वही चीज़ है, देखो जैसे 3y + k है, तो कुछ नहीं करना, देखो ऐसे ऐसे जोड़ लो 1 2 3, तो देखो 3 y आ जाएगा ना, 1 किया जाएगा, इसमें भी देखो 3y + k है, इसमें भी 3y + k है, तो सिंपल सी बात है कि R1 से R1 + R2 + R3 को ऐड कर लो, तो जैसे ऐड करोगे तो यहाँ बोलेगा 3y + में k, यहाँ पर भी होगा 3y + में k,
और यहाँ पर बनेगा 3y प्लस में k। ठीक है, अब ये जो होते हैं y प्लस में k, यहाँ पे y, यहाँ पे y प्लस में k। ठीक है, चलो फिर देखो फर्स्ट लाइन में देखो R1 में 3y प्लस k है, तो 3y प्लस k क्या लो, कॉमन ले लो, सिंपल सी बात है। फिर यहाँ पे 1 बनेगा, फिर यहाँ पे y प्लस में k, y प्लस में k। ध्यान रखना, अगर कॉमन निकलता है तो कॉमन पहले निकालना है, ठीक ना। ठीक है, चलो अब इसमें देखो फिर 1 बन गया था, हम बोले थे इसमें से घटा लो, इसमें से इसको घटा लो, इसमें से इसको घटा लो। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो चलो देखो इसको घटा लेते हैं, तो आप मतलब से C1 में से क्या घटाते हो, C2। आप इसको भी इसको कर सकते हैं एक साथ में, ठीक ना, मतलब C2 में से C3 भी घटा सकते हैं। तो इसी चीज को आप यहाँ पर ऊपर लिख रहे हैं, तो यहाँ पर होगा 3y प्लस में k। जैसे उसमें से घटा को देखो, इसमें से इसको घटा देंगे तो 0, C1 में से C2 घटा, y में से y माइनस k घटेगा तो माइनस में k बचेगा ना, y कट जाएगा, साइन वन चेंज होगा तो माइनस में k हो जाएगा, y में से y जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगा। जैसे जैसे 1 में से 1 गया तो 0, फिर y प्लस k माइनस में y होगा तो ये फिर k बच जाएगा। इसमें से घटा रहे हैं, ठीक, फिर इसमें से घटाएगा तो ये y कट जाएगा तो माइनस में k बचेगा, साइन चेंज होगा इसलिए माइनस में बच रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1, ये y प्लस में k हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, सिंपल सी बात है। ठीक है, जैसे R1 से ही सॉल्व कर लो, देखो R1 वाला से इससे कर लो, तो R1 द्वारा इसको सॉल्व कर लो, R1 द्वारा तो हो जाएगा 3y प्लस में k, अब यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है, अब इसके लाइन में छोड़ देगा ये वाला, तो बचेगा माइनस में k 0 माइनस में k। ठीक है, तो 3y प्लस में k, ठीक है k है, इसको गुना करोगे तो क्या होगा k स्क्वायर, ये 0 k होगा तो इसको 0 हो जाएगा, तो k स्क्वायर आ गया ना, k स्क्वायर इंटू में 3y प्लस में k, ये हो गया आपका। ठीक है, बहुत ही आसान, आराम से इसको बना सकते हो टोटल का टोटल। ठीक है, तो ये था आपका पार्ट 2, फिर आएगा आपका पार्ट 3। ठीक है, आपको कैसा लगे जरूर बताइए कमेंट करके। ठीक है, ये पार्ट 2 है, ये आपका पार्ट नंबर 2 था। पार्ट नंबर 1 में आपको कर चुके हैं कितना, पार्ट नंबर 1 से पार्ट नंबर 1 में आप कर चुके हो क्वेश्चन नंबर 1 to 6 आप सॉल्व कर चुके हो। ठीक है, पार्ट नंबर 2 में आप 7 to 10 कर चुके हो। ठीक है, इसके बाद जो भी आएगा पार्ट 3 वो उसमें खत्म हो जाएगा पूरा, पार्ट 3 में और खत्म कर देंगे। ठीक है, एक नेक्स्ट और एक पार्ट 3 आएगा। ठीक, चलिए आपको सेशन कैसा आएगा आप जरूर बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, शेयर करना आप भूलिएगा मत, और लाइक आप जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलो थैंक यू।